क्या साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार को ईडी के सवालों से डर लग रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि विभूति कुमार ने एक बार फिर पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए 15 दिनों का समय मांगा है। सवाल यह है कि आखिर किस राज से पर्दा उठने से डर रहे हैं साहिबगंज डीएमओ। भाग रहे साहिबगंज डीएमओ विभूति, ईडी से फिर मांगी 15 दिनों की मोहलत। साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार ने एक बार फिर ईडी से 15 दिनों की मोहलत मांगी है। पूछताछ के लिए ईडी ने विभूति को समन जारी किया, लेकिन अब तक वो ईडी ऑफिस नहीं पहुंची। पूजा सिंघल और डीएमओ विभूति कुमार को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, लेकिन विभूति कुमार लगातार ईडी के सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार को ईडी के द्वारा लगातार सम्मन भेजा जा रहा है, लेकिन विभूति कुमार जो हैं वो लगातार समय की मांग कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से विभूति कुमार के द्वारा 15 से 20 दिनों की समय की डिमांड की गई। पहली वजह बनी थी डिमांड करने की जो वो अपनी बेटी की शादी को लेकर के बताया गया था कि इसके घर पर शादी है और उसकी बेटी की शादी, इसलिए उसे समय चाहिए, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से जब दोबारा सम्मन भेजा गया तो फिर से एक बार समय की मांग की गई। विभूति कुमार पर आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कई जो पैसे हैं उसे ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ इस पूरे खेल में, अवैध खनन के खेल में, साहिबगंज के इलाके में धड़ल्ले से अवैध माइनिंग का खेल चला, जिसमें डीएमओ का रोल जो है काफ़ी अहम है। क्योंकि इस पूरे मामले में तत्कालीन सचिव खनन विभाग की पूजा सिंघल से भी लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान जो अब तक जानकारियां मिली हैं कि कई अवैध खनन से जुड़े मामलों को लेकर के कई डीएमओ की सहभागिता रही थी और इस अवैध खनन से जुड़े हुए थे, जिसमें पूर्व में पाकुड़ और दुमका के डीएमओ से भी पूछताछ की गई थी। लेकिन एक बार फिर जब ये पूरी जाँच की गति को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है तो कहीं न कहीं साहिबगंज के डीएमओ से पूछताछ होना बेहद जरूरी है। रांची के हिनू में साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार का आवास है, जहां से ईडी ऑफिस की दूरी 2 किलोमीटर से भी कम है। बावजूद ईडी के समन के बाद भी विभूति कुमार अब तक एक बार भी ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। रांची के हिनू किलवन कॉलोनी स्थित इनका आवास है, जहां पर लगातार जो सम्मन जारी होने के बावजूद जो है वो ईडी के जो टीम है उनके आवासीय कार्यालय पर या फिर कार्यालय में ईडी के पास जो है विभूति कुमार उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ईडी को इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई करनी होगी, जिसके बाद इस पूरे मामले में आगे जो है कई कार्रवाई देखी जा सकती है। इस जगह पर जो कि किलवन कॉलोनी के नाम से यह जाना जाता है, यहाँ से ईडी कार्यालय महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में लगातार साहिबगंज के डीएमओ जिनका आवासीय जो है वो इसी जगह पर मौजूद है, ऐसे में यहाँ से कम दूरी होने के बावजूद लगातार डीएमओ अपनी बातों को ईडी के समक्ष बयान दर्ज नहीं करा रहे हैं। पूछताछ के लिए साहिबगंज डीएमओ के ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि ईडी के सवालों से क्यों भाग रहे विभूति? समन के बाद भी हाजिर नहीं हो रहे साहिबगंज डीएमओ। इसके पीछे साहिबगंज डीएमओ का मकसद क्या है? क्या पूजा की रिमांड अवधि खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं विभूति? ईडी को पूजा और विभूति से आमने सामने करनी है पूछताछ। कोर्ट ने इसी आधार पर बढ़ाई है पूजा सिंघल की रिमांड। पूजा सिंघल भी ईडी के सवालों का नहीं दे रही सही तरीके से जवाब। क्या आमने सामने नहीं होना चाहते पूजा और विभूति? इन दोनों के बीच में दफन है कौन से राज? आमने सामने होने से राज का हो जाएगा पर्दाफाश। ऐसे कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार पर क्या है आरोप। डीएमओ विभूति कुमार ने की है करोड़ों रुपए की अवैध कमाई। अवैध माइनिंग सिंडिकेट के प्रमुख हैं डीएमओ विभूति कुमार। धनबाद के रहने वाले हैं विभूति कुमार। धनबाद में खड़ी की है कई अवैध संपत्ति। कोलकाता के कालिस्तान होटल में भी विभूति का निवेश। काली कमाई को सोने के बिस्किट में किया है तब्दील। साहिबगंज और भागलपुर में खरीदे करोड़ों के सोने के बिस्किट। साहिबगंज खनन पदाधिकारी विभूति कुमार पर करोड़ों की काली कमाई का आरोप है। जिस विभाग के वो अधिकारी हैं, उस विभाग की सचिव ईडी की रिमांड पर है। ऐसे में दोनों के आमने सामने पूछताछ से पूजा सिंघल के बड़े नेक्सस से पर्दा उठ सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट।
और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, लगातार साहिबगंज डीएमओ को सम्मन भेजा जा रहा है ईडी की तरफ से, उसके बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से 15 दिन का वक्त मांगा है साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार ने। ऐसा लगता नहीं है कि वो ईडी के सवालों से बचना चाह रहे हैं। यदि साहिबगंज के जो डीएमओ हैं विभूति यदि नहीं आते हैं तो आप समझिए कि ईडी अपने तरफ से दबिश बनाएगी और कहीं ना कहीं उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। भले शुरुआती समय में उनके घर में शादी विवाह था तो उसको लेकर के ईडी कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन तमाम चीजें जब समाप्त हो गई हैं तो उन्हें ईडी के दफ्तर आना चाहिए था, क्योंकि वो प्रतीक्षा में है कि ईडी जो है फिर से बुलाएगी फिर से। तो ईडी एक बार बुलाई है, आपको आना चाहिए। ईडी दफ्तर से विभूति का जो घर है वो किलबन कॉलोनी में है, महज 1.5 से 2.25 किलोमीटर का फासला होगा। आप पैदल जाएंगे तो 10 मिनट में घर पहुंच सकते हैं। देखिए, दरअसल मामला ये है, राजदा जो पाकुड़ और दुमका के जो जिला खनन पदाधिकारी यहाँ पहुंचे और उन लोगों ने जो ईडी को बताया है तो उसके अनुसार तमाम इंफॉर्मेशन ईडी को मिली है कि किस तरह से साहिबगंज के जो खनन पदाधिकारी हैं वो क्या क्या करते रहे हैं। और यही वजह है कि ईडी की टीम जो है कई जगहों में अपनी टीम भेजकर गुप्त तरीके से तमाम चीज़ों की जानकारी हासिल कर रही है और कई इंफॉर्मेशन भी हाथ लगे हैं। तो इनकी जो साहिबगंज के जो जिला खनन पदाधिकारी हैं उनकी मुश्किल बढ़ने वाली है, मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि वो भाग रहे हैं। भागने से कुछ नहीं होगा, जितना भागिएगा दबिश उतना बढ़ेगा। तो कहीं ना जाहिर सी बात है, जब कोई भाग रहा है, यहाँ आना नहीं चाह रहा है, तो मतलब उसके पीछे कई राज छुपे हैं और वो राज कहीं ना कहीं इस पूजा प्रकरण में एक अहम भूमिका निभाया है और कई महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो ईडी को दे सकते हैं। और यही वजह है कि ईडी चाहती है कि 25 तारीख के पहले एक बार वो आए और आमने सामने बातचीत हो जाए, लेकिन वो आना नहीं चाह रहे हैं, वो भागना चाह रहे हैं, लेकिन उनके भागने से कुछ नहीं होगा। और तब जब ईडी दबिश बढ़ाएगी तब जो है रिमांड की अवधि भी उनकी बढ़ती जाएगी जब वो ईडी के गिरफ्त में आएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ईडी के आदेश का पालन नहीं हो रहा, तो वो अपने धारा के अनुसार जो है उस पर कार्रवाई कर सकती है। कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि राज्य के जो खनन पदाधिकारी रहे हैं, कई जगहों के खनन पदाधिकारी इस कार्य में संलिप्त पाए गए हैं और यही वजह है कि आज रांची के वर्तमान और पूर्व जो खनन पदाधिकारी रहे हैं सत्यजीत और संजीव कुमार, उन्हें वो आज ईडी के दफ्तर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मामले का खुलासा जरूर होगा और इस खुलासे में कई जो नए चेहरे हैं, जो नए जो कलाकार होंगे वो सामने आएंगे और ऐसे में कई इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जो है पूजा सिंघल की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो भी इन चीज़ों का तमाम इंफॉर्मेशन वो दे नहीं रही है। कहीं ना कहीं एक बचने का प्रयास हो रहा है और ऐसे में ईडी ईडी के पास देखिए पुख्ता जानकारी है, तमाम चीजें हैं, उसका क्लैरिफिकेशन कराना चाहती है, फेस टू फेस होकर के उनसे बातचीत करना चाहती है। और हमें लगता है कि जिस तरह से साहिबगंज के जो खनन पदाधिकारी है उनकी जो भूमिका है कहीं ना कहीं संदिग्ध मानी जा रही है और यही वजह है कि उनका ईडी का जो दफ्तर है उसकी प्रतीक्षा में है। और यदि वो नहीं आते हैं तो आप समझिए कि दबिश बढ़ेगी और उनकी परेशानी बढ़ेगी, तो कई कनेक्शन और खुलेंगे। तो इसका जो कनेक्शन है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर है, और कई अलग अलग जिलों में, कई दूसरे राज्यों में वो सोना की खरीदारी उन्होंने की है और वो कहीं ना कहीं सोने के रूप में, गोल्ड के रूप में चीजों का आदान प्रदान किया गया है। तो एक बड़ा मामला है, सबूत है ईडी के पास और अगर इसी तरह टाल मटोल करते रहे विभूति कुमार तो जाहिर तौर पर ईडी की सख्ती बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी तमाम जानकारियों के लिए। तो विभूति कुमार जो कि साहिबगंज डीएमओ है, लगातार वो मिलने से कतरा रहे हैं और वक्त पर वक्त मांग रहे हैं, लेकिन अब ईडी भी सख्त कार्रवाई करेगी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।